एक लड़की अपने गुप्तांग पर ब्लेड से अपने प्रेमी का नाम लिख रही थी, तभी उस लड़की की हो जाती है हालत गंभीर। आखिर इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको अपने टेढ़ी बात चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह घटना है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर के एक गांव की। और उसी गांव में एक लड़की की हालत गंभीर हो जाती है। तभी उसके जो कि घर वाले होते हैं उस लड़की को उठा के वहाँ के अस्पताल में ले जाते हैं और वहाँ पर भर्ती करा देते हैं। भर्ती कराने के बाद डॉक्टर उनसे पूछता है कि आखिर इस लड़की को हुआ क्या है। तो उसके घर वाले कहते हैं कि इस लड़की के प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकल रहा है और उसी समय हम इसी फर्श पे जो पड़ी हुई थी वहाँ से उठा के ला के हम आपके पास ले आए, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो डॉक्टर इस चीज़ को सुन के वह जो कि तुरंत इस घटना को और जो कि बहुत ही सीरियस जान के वहाँ के तुरंत पुलिस में फ़ोन कर देता है, जिससे वहाँ से पुलिस आ जाती है और उस लड़की जो कि वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई होती है, तो लड़की के ना पूछते हुए उसके परिवार से पूछने लगती है कि आखिर इस लड़की को हुआ है क्या। तो उसके घर वाले भी ये जवाब देते हैं कि आप फर्श पे पड़ी हुई थी, बहुत ही इसके जो कि प्राइवेट पार्ट से बहुत ब्लड निकल रहा था, तो इसीलिए हम उसको उठा के यहाँ अस्पताल ले आए हैं। तो डॉक्टर साहब से उसके परिवार की गुजारिश करते हैं, डॉक्टर इसको बचा लीजिए। तो पुलिस वाले भी वह कहते हैं कि आखिर इसको हुआ है क्या, आप पूरा सीरियस बताइए। तो वह कहते हैं कि जो कि हमें कुछ नहीं मालूम, बस हमें यही लगता है कि यह होगा, यह प्रेम प्रसंग का मामला ही होगा, क्योंकि और इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता है। तो उसी समय जो कि वहाँ पर उसके जो कि पिताजी खड़े होते हैं, उनके पिताजी के मोबाइल पर एक मैसेज आता है व्हाट्सएप पे। और जब वह मोबाइल पे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है तो वह खोल के देख लेते हैं। तो देखते हैं तो उसमें जो कि उनकी जो लड़की थी, वह लड़की किसी वीडियो से किसी को कॉल कर रही थी और वह जो कि अपने प्राइवेट पार्ट को ब्लड से काट रही थी। तो यह देख के उसका पिताजी जो कि थे वह तुरंत पुलिस को वहाँ पर मोबाइल दे देते हैं और मोबाइल देते ही उनको बोलते हैं कि यहाँ पर ये मैसेज आया है, यह देखिए हमारी लड़की का यह कारनामा है, तो यह किसी से बात कर रहे हैं। पुलिस उस मोबाइल को अपने हाथ में लेती है और उसको देखने लगती है। तो उसमें जो मैसेज आया था तो उस नंबर को पुलिस भी जो कि इंक्वायरी के लिए भेज देती है और उसको ट्रेस कर लेती है। और उस नंबर को जांच करने के बाद वह जो कि नंबर तुरंत पुलिस पा जाती है, जिससे यह पता लगता है कि वह नंबर जो कि एक सत्येंद्र नाम के जिसकी उम्र 24 साल है, वह लड़का, उसी का मोबाइल नंबर वह निकलता है। फिर पुलिस उस लड़के को ढूंढने लगती है, जिससे उस लड़के को तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद उससे पूछा जाता है कि आखिर इसका मामला क्या है। तो वह लड़का बताता है कि आज से जो कि यह जो कि ट्रेनिंग जो कि अस्पताल में ट्रेनिंग के लिए गई हुई थी, तो वहाँ पर हम भी गए थे। और जब हम दोनों का ट्रेनिंग चल रहा था उसी बीच हम दोनों का मुलाकात हो गई, जिसमें उस लड़की का नाम सिमरन था, जो कि वह 25 साल की थी। और उससे सत्येंद्र और सिमरन का मुलाकात हो जाता है। फिर दोनों आपस में जो कि बातें करते रहते हैं। फिर बातें करते करते जो कि उसी में सिमरन मना कर देती है कि हाँ हमसे नहीं हो पाएगा, हमारे घर वालों की बेइज्जती होगी, हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते, अभी हमारी पढ़ाई पूरी होने दो। तो सत्येंद्र जो कि सिमरन के पीछे पड़ जाता है। पढ़ने के बाद उसे जो कि बातों के लिए प्रपोज करने लगता है, लेकिन वह सिमरन बार बार मना कर देती है। फिर जहाँ पर वहीं पर सत्येंद्र खड़ा होता है, वहीं पर सिमरन फिर उसी समय जो कि अपने हाथ निकाल कर ब्लेड लेकर उसी समय सत्येंद्र अपने हाथ पर जो कि सिमरन का नाम काट के लिखने लगता है। फिर वह दिखा देता है, जिससे सिमरन उसी समय वहाँ पर उसकी बातों में आ जाती है। फिर उससे बातें करना शुरू कर देती है। बातें करते करते फिर क्या होता है, इन दोनों की ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है, जिससे वहाँ पर तुरंत जो कि सिमरन की ज्वाइनिंग पीजीआई के नर्स के रूप में भर्ती हो जाती है, जो कि वहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाती है। दोस्तों होने के बाद सत्येंद्र फिर उसको जो कि सिमरन को फ़ोन करने लगता है। और करने के बाद जो कि सिमरन भी जो कि सत्येंद्र को चाहने लगती है और सिमरन ज़्यादा चाहने लगती है। वह सत्येंद्र को बार बार फ़ोन करने लगती है। करने के बाद उससे बोलती है कि तुम हमारे साथ रहोगे, चलो हम दोनों साथ रहते हैं। तो उसी समय सत्येंद्र उसको बोलता है सिमरन को कि तुम अपने हाथ में भी जैसे मैंने लिखा था अपना नाम, तुम्हारा नाम, वैसे तुम हमारा नाम भी लिखोगी। तो सिमरन जो कि अपना जो कि ब्लेड निकाल कर वह जो कि उसी समय सत्येंद्र नाम लिख लेती है। और लिखने के बाद वह सत्येंद्र सोचता है इससे हमें पीछा कैसे छुड़ाएं, लेकिन यह लड़की हमारे ऊपर ही चढ़ गई है। तो इससे वह पीछा छुड़ाने के लिए एक दिन वह प्लान बनाता है, वह वीडियो कॉल कर देता है उसके जो कि घर पे होती है, बाथरूम में जाती है सिमरन। और करने के बाद उससे बोलती है कि जो कि तुम अपने जो कि
हम अपने सीने पे हमारा नाम लिखो काट के ब्लेड, तो वह जो कि सिमरन वह लिख भी देती है। और लिखने के बाद फिर जो कि हैरान रह जाता है सत्येंद्र कि अब क्या होगा, हमें बचना नामुमकिन है। तो वह फिर जो कि थोड़ी देर बाद फिर प्लान लगा लेता है कि तुम ना क्यों, अगर तुम हमें बहुत प्यार करती हो तो तुम अपने प्राइवेट पार्ट पर तुम हमारा नाम लिखोगी। तो वह उसी समय सिमरन जो कि तुरंत तैयार हो जाती है, वह ब्लेड लेती है और वह प्राइवेट पार्ट पर खोल के अपना नाम लिखना शुरू कर देती है। दोस्तों आपको हम बता दें जो कि वह जो यह हिस्सा होता है यह बहुत ही नाजुक होता है, उसको यह नहीं पता था आखिर यह करने के बाद हमारा हश्र क्या होगा। लेकिन वह सिमरन वहाँ लिखना शुरू कर देती है, लिखते लिखते उसका पूरा नाम लिख लेती है और उसी वीडियो कॉल पे वह देखता रहता है जो कि सत्येंद्र। और फिर उसी समय सिमरन वहाँ पर मूर्छी अवस्था में हो जाती है, लेकिन वह अपने परिवार से नहीं बता पाती और वहाँ पर तुरंत बेहोश हो जाती है। और इसी अवस्था में होने के बाद उसके घर वालों को जो कि तुरंत पता भी लग जाता है और उसी समय उठा के वह अस्पताल में भर्ती करा देते हैं, जिससे यह सब मामला वह सत्येंद्र से सुनने के बाद उसी समय सत्येंद्र को गिरफ्तार कर लिया जाता, क्योंकि सत्येंद्र ने ही उसका फ़ायदा उठाया था प्रेम का। जो कि ऐसे ही लोग आ जाते हैं इनकी बहकावे में, क्योंकि यह प्यार नहीं है दोस्तों, यह कुछ और है। क्योंकि प्यार ऐसे कारनामे नहीं कराता, ऐसी घटना को अंजाम नहीं देता। इसीलिए सत्येंद्र को घर वाले कंप्लेन करके उसी समय पुलिस के हाथों से उसको अरेस्ट करा देते हैं, जिसमें उसको सज़ा के लिए भेज देते हैं। दोस्तों आप इस प्रेम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसा कोई प्रेम आज बना है कि ऐसा ही विश्वास करने के लायक प्रेम होता है? दोस्तों आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या किसकी गलती थी? क्या सत्येंद्र की गलती थी? क्या सिमरन की गलती थी? आपको जो भी लगे दोस्तों, और क्या सजा होना चाहिए? दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक की राम राम, जय हिंद।